विराट हिंदू सम्मेलन में देवकी नंदन महाराज का आह्वान, ब्रज की पवित्रता से कोई समझौता नहीं। मथुरा से खबर, कान्हा की नगरी ब्रज में एक बार फिर सनातन चेतना की गूंज सुनाई दी। गोवर्धन क्षेत्र की पाली डूंगरा स्थित महाराजा कॉलेज में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में श्रद्धा, संकल्प और सामाजिक सरोकारों का अनूठा संगम देखने को मिला। मंगलवार को आयोजित इस भव्य आयोजन में हजारों की संख्या में सनातन धर्मावलंबी एकत्रित हुए और ब्रज की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का संकल्प लिया। द्वापर युग एक ऐसा युग जहाँ प्रेम और युद्ध का साम्राज्य और उनके चतुराई ने मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। सनातनियों को एकजुट रहना चाहिए। अपनी बेटियों को बचाने के लिए एक मुहिम चलनी चाहिए इंटरनेट पे कि सब कुछ नहीं डल सकता। जो देखने योग्य नहीं है बच्चों को, वो इंटरनेट पे नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने देश और धर्म का सम्मान करें, अपने बच्चों को रामायण और गीता का ज्ञान कराएं, जिससे हमारे परिवार बचे। दूसरा, हम ब्रज में हैं तो जैसे अयोध्या में जय जयकारे लग रहे हैं, वैसे हमारे मथुरा में भी जल्दी से ऐसा प्रयास हो कि हमारे ठाकुर जी की लीला स्थली मथुरा में भी ठाकुर जी का मंदिर भव्य दिव्य बने। इसके लिए हमें प्रयास करना। आपने कहा कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड में जैसे सेंसर बोर्ड है बॉलीवुड के लिए, ऐसे ही सोशल मीडिया के लिए एक सेंसर बोर्ड बिल्कुल होना चाहिए। अभी 6 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले नाबालिग हैं, और नाबालिग अगर ऐसा काम कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है, इंटरनेट है, और अनाप शनाप जो पड़ा हुआ सोशल मीडिया पे कंटेंट है वही है। तो उसे सुधारने के लिए सेंसर बोर्ड जरूरी है। जनप्रतिनिधियों से आपने अपील की कि वो ब्रज को मांस और मदिरा से मुक्त कराएं। ये मैं नहीं, पूरा ब्रज चाहता है, और सब ब्रजवासियों ने इसके लिए हाथ उठा के मांग की है। धन्यवाद। योगी जो कार्यक्रम किया गया भव्य कार्यक्रम है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? किस उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। विराट हिंदू सम्मेलन केवल ब्रजमंडल में नहीं, इसे पूरे भारतवर्ष में लाखों की संख्या में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। लोगों को जगाने के लिए, हिंदुओं को जागृत करने के लिए, स्वदेशी का भाव लाने के लिए और सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, समाज में एकत्रित होइए। भारत भारती को अगर विश्व हिंदू के पद पर प्रतिष्ठित करना है तो भारत भारती के सारे पुत्र सामाजिक रूप से एक हो जाए, जाति पाति की भावनाओं से परे होकर हम सब हिंदू बन जाए। जनपद मथुरा के सोन मंडल में स्थित महाराजा कॉलेज के प्रांगण में एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह माननीय आलोक भाई साहब जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे, और विवेकानंद शिव मंदिर के संस्थापक और विश्व विख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी का मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। अन्य हिंदू राष्ट्र की विभूतियां भी दूर दूर से यहाँ पे आई और अपना विचार हिंदू के पक्ष में रखा, और हिंदू जन जागरण के लिए पूरे प्रांगण से पब्लिक की तरफ से भी एकत्रित होने की आज एक आवाज एक स्वर में गूंजी है। आजकल का जो माहौल अपने आसपास के देशों में जो आप देख रहे हैं, जैसा कि बांग्लादेश में हो रहा है कि चुन चुन कर हिंदुओं को मारा जा रहा है। निकट भविष्य में पहलगाम की जो घटना देखी, उसमें भी धर्म पूछकर लोगों को मारा गया। तो इसी से आहत होकर इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं, उन सबसे आहत होकर
हिंदू एकता की आवाज पूरे देश भर में गूंज रही है। जगह जगह पर पूरे राष्ट्र में ऐसे ही हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने भी आह्वान किया, उन्होंने नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे। इसी क्रम में पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में हिंदू एकता की आवाज जोर शोर से चल रही है और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये सबसे कहना चाहूँगा कि आपस में एक रहें, संगठित रहें। इसी क्रम में यदि हम चलते रहेंगे तो हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे बच्चे, हमारा परिवार सभी सुरक्षित रह पाएगा। महाराज जी ने जैसा कि बताया कि जो ब्रज है, ब्रज को शराब मुक्त बनाया जाए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें लगातार काम जारी है और संतों की तरफ से समय समय पर ये आह्वान होता रहा है। आज भी यहाँ पे ये बात आई है। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी लोगों ने आग्रह किया है कि माननीय मुख्यमंत्री तक उनकी आवाज को पहुंचाया जाए। ऐसी उम्मीद है कि भविष्य में एक अच्छा डिसीजन उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से हमारे लिए आएगा। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।